अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता अब टूटने की कगार पर है। दोनों तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। इससे एक बार फिर से पूरे पश्चिम एशिया पर संकट मंडराने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक टैंकर पर शनिवार को अज्ञात चीज से अटैक हुआ है। इस हमले की जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने दी है। इस हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ब्रिज वो जगह होती है जहां से कप्तान और क्रू मेंबर जहाज को ऑपरेट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 25 जून को भी एक कार्गो जहाज पर अटैक हुआ था। बीते 24 घंटे में 5 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। यूकेएमटीओ को हॉर्मुज स्ट्रेट में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। टैंकर के कैप्टन ने बताया कि जहाज पर किसी अज्ञात चीज प्रोजेक्टाइल से अटैक किया गया है। जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिलहाल पर्यावरण को भी किसी नुकसान की सूचना नहीं है। जहाजों को सावधानी से गुजरने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना यूकेएमटीओ को देने की सलाह दी गई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। यह हमला तब हुआ है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट और कोस्टर रडार स्टेशन शामिल हैं। अमेरिका ने कहा कि उसने यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कमर्शियल कार्गो शिप पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किया है। वहीं ईरान ने भी बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले का दावा किया है। अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले किए। अमेरिकी सेना ने मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, सीज फायर ब्रेक किया है, इसलिए जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप MV एलर लवली पर ड्रोन अटैक किया। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक लिबरेशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC की नौसेना ने दावा किया कि उसने जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच ईरान पर हमला किया। सीजफायर का यह उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। बीते 24 घंटे में क्या 5 बड़े अपडेट्स हुए हैं, यहां पर हम आपको बताते हैं। पहला, नाटो देशों पर ईरान का निशाना। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में साथ देने वाले नाटो के सदस्य देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन देशों को बताना चाहिए कि उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन क्यों किया है। हॉर्मुज में जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा पर फिर से संकट मंडरा रहा है। ओमान के तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक शिप पर अज्ञात हथियार से अटैक हुआ। जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 11,000 नाविकों को निकालने का अभियान फिलहाल रोक दिया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी इलाके में लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दे दी है। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इजरायल को लेबनान की पूरी जमीन से बिना शर्त हटना होगा और संगठन किसी भी हालत में इजरायल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। ईरान अमेरिकी समझौते की दिशा में बातचीत बढ़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता पूरी हुई। दोनों देशों ने 4 संयुक्त कमेटियां बनाने और 60 दिन में अंतिम समझौते का रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। रूस ने भी कहा है कि अंतिम समझौता होने पर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका समर्थन करेगा।